इम्प्रूव्ड वाला छोड़ दीजिएगा, उससे क्वेश्चन आता भी है लेकिन काफी लेंदी है, इसको नहीं करना है पेपर में। आरके मेथड ऑफ ऑर्डर 2। कभी कभी ऐसे भी लिखा रहता है ब्रैकेट में करके, ऑर्डर ऑफ एच स्क्वायर करके, है ना, समझ लीजिएगा वही है। आरके मेथड ऑफ ऑर्डर 2, रंगे कथा मेथड। सबसे पहले फॉर्मूला देख लीजिए क्या है इसका, वाई एन प्लस वन टू वाई एन प्लस का के। यहाँ पे इनकी वैल्यू 0 1 2 चलती रहेगी, जितना मुझे निकालना है। अब यहाँ पे चाहिए के कैसे निकलता है, के निकलता है k1 प्लस k2 को प्लस करके डिवाइडेड बाय 2। अब के निकालने के लिए k1 k2 चाहिए, तो k1 k2 कैसे निकलता है वो देखिए। k1 h ऑफ फंक्शन x1 xn yn, k2 h f xn प्लस h yn प्लस k1। ठीक है, सबसे पहले फार्मूला आपको याद होना चाहिए। फार्मूला क्या है, वाई एन प्लस वन इक्वल टू वाई एन प्लस के। अब यहाँ पे के कैसे निकलता है, के वन प्लस के टू बाई टू। तो के वन कैसे निकलता है, एच इंटू एफ ऑफ एक्स एन कॉमा वाई एन। और के टू कैसे निकलता है, एच इंटू एफ ऑफ एक्स एन प्लस एच कॉमा वाई एन प्लस के वन। यहाँ पे के वन है, ध्यान रखिएगा, मतलब जब के वन निकल जाएगा तो के वन का यूज यहाँ पे है के टू निकालने में। और दोनों को सम करके 2 से डिवाइड कर देंगे, के निकल जाएगा, यहाँ पे पुट कर देंगे, ऐसे करते हुए चलेगा। ठीक है, प्रिंस ध्यान रखिएगा अटेंडेंस वाले पे। पहले करते हैं ऑर्डर वन, फिर ऑर्डर टू, फिर करेंगे ऑर्डर फोर। दोनों का एक एक या दो दो क्वेश्चन कर लेते हैं। यहाँ पे कोई क्वेश्चन, कौन सा क्वेश्चन ले लूं बताइए। मैं एक ही क्वेश्चन ले लेता हूं ताकि आपको फॉर्मूला समझ में आ जाए पहले, फिर उसके बाद कोई भी क्वेश्चन आप कर सकते हैं। मैं खुद ही क्वेश्चन ले लेता हूं अपने मन से, लीजिए। वही है, ये मेथड भी क्या है, इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम को सोल्व करने का तरीका है। इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम को सोल्व करने का तरीका सिमिलर मेथड था, सेम ये मेथड है आपका सिमिलर मेथड। सॉरी, जैसे सिमिलर मेथड का यूज किया था सेम वैसे ही है। आर के मेथड ऑफ ऑर्डर 2, यानी इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम का फॉर्मेट बता दिया था, डी पाई बाई डी एक्स गिवन हो चाहे बाई डैश गिवन हो, उसको लिया जाता है एफ एक्स बाई वाई एक्स जीरो और टू बाई जीरो। फिर आपका एच आपका गिवन होगा
y ऑफ xn इक्वल टू yn, जो वैल्यू निकलती है वो हमारी होती है y। अब क्वेश्चन है ये रहा, dy by dx इक्वल टू x प्लस y, y0 1, x आपका गिवन है 0.2 और y ऑफ 1 भी आपको निकालना है। जो पहले क्वेश्चन दिया था, एक क्वेश्चन था न्यूटन मेथड में, इसी को फिर से करके देखते हैं इससे क्या होता है। सॉल्यूशन सबसे पहले क्या करेंगे, पहला स्टेप कहाँ से शुरू होगा, सबसे पहले तो सब कुछ लिख लीजिए कि क्या क्या गिवन है। सबसे पहले लिखा जाता है कि dy by dx को बोला जाता है fx लिख दिया आपने, प्लस का y। मान लीजिए यहाँ पे होता 2 dy by dx, 2 dy by dx होता तो क्या करते, पहले dy by dx निकालते x प्लस y by 2 करके, है ना, तब वो हमारा होता है fx y। बट यहाँ पे अभी ऐसे ही करते हैं, dy by dx रखते, जो dy by dx होगा हमारा fx y होगा, y के ब्रैकेट में जो हमारी वैल्यू होगी वो हमारी x की इनिशियल वैल्यू 0, और उसके जो y की वैल्यू होती है वो हमारी y की इनिशियल वैल्यू होती है। h आपका गिवन है, h आपका गिवन है 0.2 गिवन है, y xn आपका 1 है, और इसी पे वैल्यू आपसे पूछ रहा है, यानी हमें yn निकालना है। सबसे पहले टेबल बनाएंगे, ये रहा x, ये रहा y। शुरुआत कहाँ से है, इनिशियल वैल्यू कौन सी है 0, 0 से हमें पहुंचना है कहाँ तक, 1 तक पहुंचना है। किसका हेल्प लेंगे, h का। लीजिए 0.2 0.4 0.6 0.8 1। 0 पे तो वैल्यू गिवन है आपके पास 1 है, बट हमें निकालना किस पे है, 1 पे निकालना है। 1 पे जाने के लिए फिर वही काम, प्रीवियस वाला वैल्यू, क्योंकि देख रहे हैं yn प्लस 1 इक्वल टू yn, मतलब एक नेक्स्ट वाला निकालना होता y की वैल्यू, उसके प्रीवियस वैल्यू मुझे पता होना चाहिए, है ना। तो yn यानी इसकी वैल्यू निकालने के लिए इसके निकालने के लिए इसके निकालने के लिए। शुरुआत करता हूँ यहाँ से, देखिए सबसे पहले k निकालेंगे। सबसे पहले सोल्व फॉर, क्या है y1 पुट n इक्वल टू 0 इन इक्वेशन in k1 and k2। सबसे पहले k1 निकालेंगे, फिर k2 निकालेंगे, फिर दोनों को प्लस करके बाय 2 करेंगे तो k निकल जाएगा, फिर यहाँ पे पुट कर देंगे। ये पूरे इक्वेशन एक साथ में है। सबसे पहले क्या निकालेंगे, k1, शुरुआत यहाँ से करेंगे, इसकी वैल्यू 0 पुट कर दी, क्या निकलेगा h f ऑफ x0 y0। h आपका गिवन है 0.2, f ऑफ x0 कितना गिवन है, x0 आपका 0 है और y0 कितना है 1 है। पेपर में जब भी बनाइए तो इसको लिख लिया कीजिए ताकि गलती कम हो। कौन यहाँ पे नहीं दिख रहा है ना, ये हमारा y0 1 क्या आएगा, y1 y2 y3 y4 और लास्ट में निकलेगा y5। सबसे पहले हम लोग किसको सोल्व कर रहे हैं, y1 के लिए। पुट किया हमने इनको 0, इस पूरे इक्वेशन में सबसे पहले निकालेंगे k1। सबसे पहले क्या निकालेंगे, k1। तो k1 में पुट किया h ऑफ x0 y0, 0 की वैल्यू 0 हो गई, y0 की वैल्यू 1 हो गई।
इसको निकालेंगे 0.2। इस फंक्शन को निकालने के लिए बताया था कल भी, एक ऑफ 0 1 है, इसमें पुट करेंगे x की जगह पे 0, y की जगह पे 1। कैसे निकालेंगे, जहाँ डायरेक्शन क्या है, x की जगह पे 0, y की जगह पे 1, यानी प्लस y हो रहा है, प्लस 1 आ जाएगा आपका, यानी 0.2 आ गया। K1 आ गया आपका। इसी ढंग से K2 निकालिए, यहाँ लिख रहा हूँ, ठीक है। K2 K2 निकालने के लिए क्या है, f ऑफ x n, x0 प्लस का x, y0 प्लस का K1, ये आपका गिवन है 0.2। एक बार में पहले फॉर्मूला का फॉर्मेट लिखिए, फिर सेकेंड स्टेप में इसकी वैल्यू पुट कीजिए। एफ ऑफ एक्स 0 प्लस एच, 0 प्लस एच 0.2, बाई 0 कितना है 1 प्लस K1, K1 कितना है वो हमारे पास 0.2। ये ध्यान रखिएगा, एच है आपका 0.2 और यहाँ पे K1 है आपका 0.2। 0.2 एफ ऑफ 0.2 आ गया, प्लस 0.2 आ जाएगा 0.2। फिर इस चीज को फंक्शन में पुट करेंगे, एफ ऑफ एक्स की जगह पे 0.2 और बाई की जगह पे 1.1 प्लस 1.2 प्लस करेंगे तो कितना आ जाएगा 1.4। मल्टीप्लाई कीजिए, 14 K2 निकल के आपका 0.28। फिर निकालेंगे K कैसे निकलेगा, K1 प्लस K2 डिवाइडेड बाई 2। निकालिए, K1 कितना है आपका 0.2, 0.2 प्लस 1.28 डिवाइडेड बाई 2, यानी पहले प्लस हो जाएगा, ब्रैकेट है 0.48 डिवाइडेड बाई 2, यानी 0.24 आएगा। 0.24 आया किसकी वैल्यू, K की वैल्यू। तो y1 कैसे निकलेगा, क्योंकि n की जगह पे 0 पुट किया हमने, y1 निकल जाएगा y0 प्लस का K। तो y0 कितना है हमारे पास 0, सॉरी y0 कितना है 1 प्लस का K कितना है 0.4, यानी पहली वैल्यू आई 1.24। एकदम अच्छे से शुरू से लास्ट तक देखिए, स्टेप बाय स्टेप। कहीं पे दिक्कत है तो पूछ लीजिए पहले। एक स्टेप आपने निकाल लिया, सर फोन थोड़ा बोर्ड के पास कर दीजिए। अच्छा, लीजिए, अब ठीक है। इस बार में नहीं दिक्कत होगा, क्योंकि दोनों स्पेस हटा दूंगा अगली बार में। एक पूरा दिखाया मैंने आपको शुरू से। सबसे पहले क्वेश्चन को इस स्टैंडर्ड फॉर्मेट से कंपैरिजन कीजिए, सब कुछ लिखिए, क्या गिवन इफेक्ट बाय क्या है, x0 क्या है, y0 क्या है, x क्या है, xn क्या है और ये क्या है ना, जैसे पहले किया था आपने। उसके बाद सबसे पहले टेबल बनाइए। टेबल बनाने के लिए x के इनिशियल वैल्यू से लेकर कहाँ तक दिया जाता है, लास्ट वैल्यू तक। ये जो हमारी 1 xn होता है, y ऑफ xn है ना, ये हमारी आस्ट वैल्यू होती है। आस्ट वैल्यू पे जाने के लिए किसका यूज करते हैं, एच का। एच हमारा डिफरेंस इन एक्स, 0, 0.2, 0.4, 0.6, 0.8, 1। इनिशियल वैल्यू पे गिवन है, एक्स की इनिशियल वैल्यू 0 है, तो y की इनिशियल वैल्यू 1 है। इस पॉइंट आपको गिवन था। उसके बाद हमें निकालना है 1 पे। इस पे जाने के लिए इस फॉर्मूले का यूज करेंगे। लेटेस्ट वैल्यू हमें पता होना चाहिए। सबसे पहले इसको निकालने के लिए बाय, सबसे पहले किसको निकालेंगे, y1। तो सॉल्व फॉर y1। पुट कैसे किया हमने, y1 कैसे बनेगा, यहाँ पे y1 बनेगा जब n की वैल्यू 0 पुट कीजिएगा। इस पूरे में पहले n की वैल्यू 0 पुट किया। K1 K2 में K1 निकाल दिया हमने, पहले शुरुआत वहीं से करना, पहले K1 निकालिएगा, फिर K2, फिर K, फिर y1, फिर इसमें पुट करना, पहले इसके पास, फिर इसके पास, फिर इसके पास, फिर इसके पास। स्टेप बाय स्टेप अच्छे से नोट कर लीजिए, पहले हो जाए तो बाय 2 निकालिए, इनकी वैल्यू 1 पुट करके। लेकिन आराम से एक ही क्वेश्चन कीजिए 10 मिनट में, लेकिन गलत नहीं होना चाहिए। कीजिए पहले इसको, 0.28 है। अब 0.2, अब ये कितना हो जाएगा हमारा 0.4, 1.4।
42। कोई 29 भी ले सकते हैं, 28 भी चलेगा, चलेगा सब यहाँ पे। 0.2 और यहाँ पे प्लस हो जाएगा 1.92। कहीं गलती होगा तो देखिएगा। 0.2 जैसे फंक्शन हटेगा तो वैल्यू पुट कीजिएगा, फंक्शन हटा दीजिएगा, मल्टीप्लाई कीजिए, कितना आएगा 4 0.384। K2 निकल गया। अब निकालेंगे K1 प्लस K2 डिवाइडेड बाई 2, दोनों को प्लस बाई 2 करना। K1 का 0.288 प्लस 0.384 डिवाइडेड बाई 2। 0.336 K निकल गया। Y2 निकालने के लिए Y1 प्लस किया आएगा। हर किसी में हर जगह क्या पुट किया हमने, 1 पुट किया है। Y1 कितना आ गया हमारा, Y1 हमारे पास 1.24 प्लस का 0.33 प्लस कीजिए, कितना आ गया था 1.576। अब वहां पे बोलता है कि कितने करेक्ट अप टू 2 डेसिमल प्लेसेस या 3 डेसिमल प्लेसेस, 2 तक पूछेगा तो 3 वैल्यू तक आपको लेते जाना है, लास्ट में आपको राउंड अप कर देना है। ये कितना हो जाएगा हमारा 1.58 Y2। अब तो लगता है आप लोग बना लीजिएगा, कोई दिक्कत तो नहीं होगा फ्रेंड्स। इसी का यस सर बन जाएगा। पूरा बनाइए तो फिर इसको पूरा बनाइए। अच्छी बात है, बना लीजिए पूरा। Y5 तक पहुंचिए, देखिए फिर मिलाइएगा सब, आप आंसर कितना आ रहा है। ठीक है, बनाइए 5 मिनट। मेथड ऑर्डर 4। बनाने के बाद क्वेश्चन पेपर देख लीजिएगा, कोई भी क्वेश्चन एक उठा के देख लीजिएगा कब से बन रहा है कि नहीं, है ना, पता चल जाएगा कि बन जाएगा कि नहीं।
बना रखा सर माइक बंद है आपका। अच्छा हाँ ठीक ठीक गलती से मैंने बोला कि पूरा इक्वेशन है, एक ही इक्वेशन स्टार है, n की वैल्यू 0 1 2 3, बट निकालना हमें k1 k2 फिर k3 ये निकालना है ना। कल क्या था जी? और y का टेबल बनाएंगे, ठीक है। इनिशियल वैल्यू कितना है? 0 है, 0 पे कितनी वैल्यू है? y की 1 वैल्यू है, और ये हमारा इस आपका 0.5 है, हमें पहुंचना कहाँ तक है? 1 तक, 1 तक पहुंचिए। और ये हमारा इस पे वैल्यू निकालेंगे, फिर इस पे निकालेंगे। मेन निकालना हमारा किस पे है? इस पे। इसको निकालने के लिए प्रीवियस वैल्यू की वैल्यू मुझे नॉन चाहिए। तो सबसे पहले क्या करेंगे? y1 पुट फार्मूला लिख लीजिएगा, पुट n इक्वल टू 0 इन इक्वेशन स्टार, फर्स्ट फाइंड द वैल्यू ऑफ k1 आफ्टर पुटिंग द वैल्यू ऑफ n इक्वल टू 0 डिजिट x 0 y 0 t 0 y 0। सिंपल आपको याद रखना है कि जहां x है वहां पे t है है ना। ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है, एक दो क्वेश्चन बनाइएगा, अपने आप आपको याद हो जाएगा। एक्स तो याद रखिए, और खाली क्वेश्चन बनाते समय दिमाग में रहना चाहिए कि हाँ वहां पे टी कर देंगे। ये आपका 0.5 एफ टी 0 मतलब 0 बाई 0 मतलब 1 0.5, फिर आपका वही केस है, प्लस का बाई हो रहा है, इसका मतलब सीधा सीधी 1 आ जाएगा यहाँ पे 0.5 k1। फिर निकालेंगे k2 निकालेंगे तो क्या फॉर्मूला एच एफ ऑफ एक्स। हमें भी याद है कि एक्स ही याद आता हमेशा बार बार, 0 प्लस का एच y0 प्लस का एच k1, p0 प्लस एच प्लस y0 प्लस k1। एच आपका 0.5 है, एफ ऑफ p0 करने का मतलब 0 प्लस एच करने का मतलब 0.5, y0 मतलब 1, k1 करने का मतलब 0.5, 0.5 एफ ऑफ 0.5 हम देखते 1.5, 0.5 एफ ऑफ 0.5 1.5। ये K1 में, हेलो, ये K1 में 0.5 लिखे हैं, उसके बाद 0.1 लिखे हैं ना, हाँ y0 का ये वैल्यू 0.1 लिखे हैं, तो ये हाँ दोनों में मल्टीप्लाई होकर 1 आ रहा है क्या? ये दोनों में अगर मल्टीप्लाई होगा तो ये, हाँ इसमें पुट किया फार्मूले में, फार्मूला आपको बता दिया है, फार्मूला में इनकी वैल्यू 0 पुट किया। ये एफ ये 0.1 लिखे है ना, ये हाँ टी y0 और टी y0 का वैल्यू, हाँ हाँ हाँ
ये नीचे नीचे, तो ये 0.5 मल्टीप्लाई 1 किया है, तो हाँ ये 0 1 में मल्टीप्लाई हुआ है कि ऐड हुआ है? नहीं, मल्टीप्लाई हुआ है ना, ये मल्टीप्लाई में एच इंटू एफ ऑफ है, तो नहीं इंटू ये है यहाँ पे, ई जीरो का वैल्यू और वाई जीरो का वैल्यू मल्टीप्लाई हो रहा है या ऐड हो रहा है? ऐड हो रहा है, देखिए अच्छा की अच्छा, जगह पे 0 और बाई की जगह पे 1, ठीक है ठीक है। तो प्लस कीजिएगा तो 1 आएगा। यहाँ पे भी वही चीज होगा, प्लस हो जाएगा, कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा आपका, मल्टीप्लाई होके 1 आ जाएगा, K2 निकल गया, K निकालेंगे, K1 प्लस K2 डिवाइडेड बाई 2। कहने का मतलब है जिसे फार्मूला आपको एक्स में याद रखना है, लेकिन एक क्वेश्चन टी में भी कर लीजिएगा, कभी बहुत बार कंफ्यूजिंग करने के लिए क्या करता है, एक्स इंडिपेंडेंट वेरिएबल को टी इंडिपेंडेंट वेरिएबल में करके पूछता है। K1 प्लस K2, K1 प्लस K2 करेंगे तो कितना आएगा, K1 हमारे पास 0.5 है और K2 हमारे पास 1 है, बाई में 2 है, 1.5 डिवाइडेड बाई 2 कितना हो जाएगा, 0.75। ये बोर्ड के ऊपर ना सर कुछ कट रहा है, तो फोन थोड़ा सीधा कर लो। अच्छा अच्छा, ऊपर कुछ भी नहीं है ऐसे। हाँ ठीक, ठीक है ठीक है। ये आपका K निकल गया, यानी y1 निकालने के लिए y0 प्लस का K करेंगे, y0 हमारे पास 1 है, K हमारा 0.75 है, 1.75। पहला स्टेप तो बन गया, दूसरे स्टेप में हमारा आंसर आ जाएगा, अब लिखेंगे सेकेंड स्टेप में, सोल्व 4/2 जो भी फार्मूला था आपका, सबसे पहले K1 निकालेंगे, फिर K2 निकालेंगे, फिर K निकालेंगे, फिर निकालेंगे। K1 निकालने के लिए H F ऑफ T1 y1 है, T1 y1 H F ऑफ T1 कितना है, T0 T1 0.5 y1 कितना बनता है हमारे पास 175, हो जाएगा ये सबका 0.5 और इसकी वैल्यू प्लस हो जाएगी, मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा, 25 1.125। K1 निकल गया, K2 निकालिए, H ऑफ x1 यानी T1 प्लस कॉमा y1 प्लस का K1, ये आपका 0.5 है, T1 कितना है, T1 0.5 है, प्लस का 0.5 है, y1 कितना है, y1 हमारे पास आ गया 1.75 प्लस का K1 ऐड हो रहा है, सीधा 3.875 आ जाएगा, मल्टीप्लाई करेंगे 2 से डिवाइड हो जाएगा, आ जाएगा कितना आ रहा है यहाँ पे
मल्टीप्लाई करने पे 25 और 7 1.93 नीचे जाएगा बस मम्मी दे देना तो फोन आ रहा है 1.9375 हो गया। फिर उसके बाद 1 के टू निकल गया, फिर निकालिए के 1 प्लस K2 बाई 2 दोनों को प्लस बाई 2 केवल आपका 1.15 प्लस 1.9375 बाई में 2 पहले प्लस कर लेते हैं 1259375 और बाई में 2 करना है। Okay. यानी अप्रोक्स ले लीजिए 1.53। यहाँ तक सही जा रहा है, कहीं गलत तो नहीं हुआ? और लास्ट में आपका y2 निकल जाएगा, y2 इक्वल टू y1 प्लस का k निकाल लीजिएगा जो भी आएगा आंसर। अभी आ रहा हूँ, 2 मिनट में आता हूँ, ठीक है? जब तक आप लोग कीजिए तो 2 मिनट में आ रहा हूँ अभी। कैलकुलेशन है सिर्फ, इसमें कुछ भी नहीं है। कैलकुलेटर आपको देगा, कैलकुलेट करना सही तरीके से। यहाँ तो 2 ही स्टेप में आपका आंसर आ गया, क्योंकि y2 ही निकालना था हमें। बहुत सारे में 4-5 में निकालना होता, पिछले वाला 4-5 स्टेप में आया था। अब देखिए आरके मेथड ऑफ ऑर्डर 4 का। ऑर्डर 2 खत्म हो गया, ऑर्डर 4। देखिए इसमें भी फॉर्मूला क्या है आपके पास, सब लोग सुन पा रहे हैं? ऋतिक, जावेद,
हाँ सर। बोलिए, कोई कुछ बोलते नहीं। यस सर। हाँ ठीक है ठीक है। तो ऑर्डर 2 में किन्हीं को दिक्कत तो नहीं है ना? नो सर। दिक्कत नहीं है। अब आइए ऑर्डर 4 पे। ठीक है, फार्मूला देखिए, वाई एन प्लस वन इक्वल टू वाई एन प्लस का के टू। के वन प्लस के फोर के टू प्लस के थ्री डिवाइडेड बाई 6। के कैसे निकलता है? फार्मूला में क्या है? बाई एन प्लस वन इक्वल टू बाई एन प्लस के, और एन की वैल्यू 0 1 2 चलती रहेगी। और पहले के कैसे निकलता है? के वन प्लस के टू, इस टाइप से निकलता है। पहली वैल्यू लास्ट वैल्यू 4 इसमें निकलेगी, यानी पहले के वन निकालेंगे। के वन कैसे निकलेगा? सर वीडियो कट रही है। क्या बोल रहे हैं? वीडियो नहीं आ रही सर आपकी। अच्छा, वीडियो नहीं आ रही है। अच्छा ठीक है, नेट हो सकता है फिर से। पूरे में बाई टू नहीं है, एक्स एन प्लस एच बाई टू है, कॉमा देखिए बाई एन प्लस के वन बाई टू है। के थ्री में एक्स एन प्लस एच बाई टू है, इसी ढंग से के टू बाई टू है यहाँ पे। और के फोर में एच एफ ऑफ एक्स एन प्लस का एच वाई एन प्लस का के थ्री। तो सबसे पहले आपको समझ में आ ही गया होगा, 2-3 क्वेश्चन बना ही चुके हैं आप लोग इस टाइप का। के वन पहले निकालना है, फिर के टू, फिर के थ्री, फिर के फोर, फिर के निकालेंगे, फिर यहाँ पे पुट करके बाई की जो भी वैल्यू निकालनी होगी निकालते जाएंगे। क्वेश्चन वही ले लेता हूँ, क्वेश्चन ले लेता हूँ। कौन सा क्वेश्चन ले लेता हूँ? देखिए कहाँ पे लो, अच्छे से फॉर्मूला लिख लीजिए, मैं एक बार देख लेता हूँ। बाई एन प्लस वन इक्वल टू बाई एन प्लस का के, और के निकलता है पहली वाली लास्ट वाले को प्लस करके, बीच वाली दोनों को प्लस करके। ठीक है, उसके बाद केवल एच ऑफ एक्स एन कमा बाई एन के टू एच एच एफ ऑफ एक्स एन प्लस एच बाई टू प्लस बाई एन प्लस के वन बाई टू के थ्री एच ऑफ एक्स एन प्लस एच बाई टू बाई एन प्लस के टू बाई टू के फोर एच ऑफ एक्स एन प्लस एच कमा बाई एन प्लस के थ्री। क्वेश्चन वही ले लेता हूँ। ये भी मेथड किसको सोल्व करने का है? टेनेंशियल वैल्यू प्रॉब्लम। टेनेंशियल वैल्यू प्रॉब्लम को सोल्व करने के 2 मेथड पहले ऑलरेडी पढ़ चुके हैं आप लोग। कौन कौन सा? यूलर और आरके मेथड ऑफ ऑर्डर 2। नेक्स्ट है आपका आरके मेथड ऑफ ऑर्डर 4। फार्मूला है सेम स्टेप, वैसे ही चलना है। क्वेश्चन वही ले लेता हूँ, बाई डैश इक्वल टू एक्स प्लस का बाई बाई जीरो। 2 स्टेप में करते हैं, 2 स्टेप में काफी समय लग जाता है ना। एक क्वेश्चन 2 स्टेप वाला दूंगा। बाई जीरो आपका 1 है, इस आपको दे देता हूँ 0.5, ताकि 2 ही स्टेप में आपका हो जाए। सोल्व करेंगे फिर वही काम, है ना। है क्या और क्या? एक्स प्लस फाइव बाई जीरो वन एच 0.5 बाई वन इसकी वैल्यू। सबसे पहले जो गिवन है उसको लिख लीजिए। सबसे पहले टेबल बना लीजिए, उसके बाद फार्मूला यहीं पे खत्म होता है।
एक्स और वाई में है, एक्स और वाई में टेबल बनेगा, टी और वाई में होगा तो टी और वाई का टेबल बनाएंगे। एक्स की इनिशियल वैल्यू क्या गिवन है 0, इस पे वाई की इनिशियल वैल्यू कितनी गिवन है 1, और हमें पहुंचना कहाँ तक है 1 तक पहुंचना है, किसके किस करके एच का, एच कितना 0.5, अगला स्टेप में 1, यानी 2 स्टेप में हमारा आंसर आ जाएगा। सबसे पहले करते हैं सोल्व फॉर y1, अंडरलाइन कर लीजिएगा तो पता चल जाएगा कि हम लोग उससे कम कर रहे हैं। सबसे पहले k1 निकालेंगे, क्या करेंगे, पुट n इक्वल टू 0 इन इक्वेशन स्टार, k1 h f ऑफ x0, y0। अब ये मत सोचिए कि हमेशा आपका x प्लस y रहेगा, ये मैंने मतलब इजी देता हूँ इसलिए ताकि फार्मूला, ताकि आपको अच्छे समझ में सिर्फ ऑपरेट करने के लिए आ जाए, है ना। ये मत सोचिए कि हमेशा आपका फंक्शन x प्लस y ही रहेगा, क्योंकि तीनों क्वेश्चन में मैंने x प्लस y किया, आसान करने के लिए किया है, बट आपको तो आ ही गया समझ में कि कैसे वैल्यू पुट करते हैं, उसमें कुछ भी रहेगा रिप्लेस कर देना है राइट हैंड साइड में। f ऑफ 0,1 कितना हो जाएगा हमारा, प्लस हो जाएगा तो इसीलिए 1 हो जाएगा, यह हो जाएगा आपको 0.5, k2 h into f of x0 plus h/2 y0 plus k1/2। यहाँ पे ध्यान से 1 प्लस 0.5/2 है, यानी हो जाएगा आपका 0.5 यानी 0.25, 1.25। अगले स्टेप में ये हो जाएगा आपका प्लस y है, प्लस कीजिएगा तो आपका आ जाएगा 1.25 हो जाएगा 75.75, k2 निकल गया, k3 h f of x0 plus h/2 y0 plus k2/2 h 0.5 f of x0 0.5/2 y कितना 1 k2 कितना 0.75/2 0.5 f of ये हो जाएगा आपका 0.25 होगा, प्लस में 0 होगा, वही सेम हो जाएगा आपका। यहाँ पे कितना आएगा 1.375। गलती होगा तो देखिएगा कहीं पे, मल्टीप्लाई कीजिए कितना आ जाएगा 25 + 125 मतलब 85 85 2 3 4 1 2 3 4 लीजिए हो गया, बैठे जाओ। k4 निकाल देता हूँ, h f ऑफ x0 प्लस का h है और y 0 प्लस का k3 है,
एच आपका 0.5, F0 मतलब 0 प्लस एच मतलब 0.5 बाई 0.1 प्लस 8.8125 0.5 F of 0.5 1.8125 अब यहाँ पे लिख रहा हूँ 0.5 इंटू में प्लस हो जाएगा ये आपका 18.5 2.3 मल्टीप्लाई कीजिए पच्चीस 125 15 4 5 1 2 3 4 5 1.15625 K1 K2 K3 K4 निकल गया। इसमें पुट कर देंगे, यहाँ से निकल जाएगा K, फिर सबसे लास्ट में Y1 निकालने के लिए Y1 इक्वल टू कितना हो जाएगा Y0 प्लस का K, प्लस कर दीजिएगा, आंसर आ जाएगा। तो पहले पहुंचेंगे 0.5 तक, फिर अगला स्टेप में लेंगे, फिर सेम 12/2 जैसे करते हैं। ये ऑर्डर 2 से ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये वाला जो मेथड है ऑर्डर 2 से ज्यादा इंपॉर्टेंट है पेपर के व्यू से। दोनों पूछता है, ज्यादातर ऑर्डर 4 पूछता है क्योंकि इसमें ज्यादा कैलकुलेशन है। ओहो, बहुत जल्दी एंड होने वाला है तो लग रहा है। तो क्या कर रहा हूँ प्रिंस, आप अटेंडेंस भेज दीजिएगा, मेरा बैटरी डाउन हो गया है बिल्कुल, 10% पे आ गया है। कल मैं ज्यादा करा दूंगा, ठीक है, कल ज्यादा करा दूंगा। थोड़ा बैटरी मेरा डाउन था शुरू से ही, सुबह में चार्ज नहीं कर पाया था, 80% था, 80% था, ठीक है। हाँ, कल ज्यादा देर करा दूंगा, इसको पूरा करके आइएगा, ठीक है, पूरा कर लीजिएगा इसको। आप लोग कोई कुछ बोल नहीं रहे हैं, प्रिंस बोल रहे हैं, ईशिका कहाँ गई, ईशिका, शिवानी, जावेद, ऋतिक, बोलिए बोलिए। यस सर। हाँ, बन रहे हैं ना आप लोग से? हाँ सर। हाँ सर, करिए आगे। ठीक है ठीक है, मैं वही कह रहा हूँ, मेरा बैटरी डाउन हो चुका है मोबाइल का, तो अब कल करेंगे, ठीक है। यस सर। इसको पूरा कर लीजिएगा। 12 ओके सर। किया, 12/1 किया, 10 = 0 किया, सेम ऐसे ही चलते चलते यहाँ तक पहुंच जाइएगा। उसके बाद फिर 12/2